हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पीवाईक्यू का 10 क्वेश्चन किया है ट्रिग्नोमेट्री से। फिर हम अब ट्रिग्नोमेट्री से ही उसी चैप्टर से, है ना, उसी जो खंड पूछा जाता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उसी खंड से फिर आपको आज 10 क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। कल वाले क्वेश्चन का टाइप कुछ अलग था, है ना। आज वाला जो क्वेश्चन होगा उसका टाइप क्या होगा, अलग होगा। आज क्वेश्चन देख के ही आपको लग गया होगा कि इसमें थोड़ा सा क्या है, चेंजिंग है। कल का जो क्वेश्चन था उसमें क्या होता था, सिर्फ टेन थीटा का वैल्यू दिया होता था और साइन या कॉस दे करके मान करके पूछ लेकर छोड़ देता था। लेकिन अब क्या है, इस क्वेश्चन में बस अब उसका एक इक्वेशन जैसा बना दिया है, उसको सॉल्व करना है आपको, है ना। मैं हर वीडियो में एक ही बात तो आपको बता नहीं सकता हूं। तो इतना बात याद रखिए कि अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को खुद से बनाना चाहते हैं, तो आपका बेसिक जो है वो अच्छा होना चाहिए। जोड़ घटाओ, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, ये सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा होगा तो प्रैक्टिस कीजिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब ये क्वेश्चन हम करेंगे तो आप देखिएगा कि वहां पे हम याद दिलाएंगे आपको कि हर जगह पे उसी चीज का काम पड़ता है। हम लोगों का जो आजकल जो बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका बेसिक अच्छा नहीं है। किसी को भिन्न का जोड़ नहीं आ रहा है, किसी को भिन्न का घटाव नहीं आ रहा है। क्वेश्चन भारी नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन भारी नहीं होता है। हम लोगों को जो है कुछ हम लोग को जो स्टेप होते हैं वो हम लोग को करना नहीं आ रहा होता है ना। क्वेश्चन सारे के सारे एक जैसे होते हैं, इजी होते हैं। जैसे कि ये पैटर्न है, इस पैटर्न पे मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगा और आप देखिएगा कुछ होमवर्क भी देंगे आपको कि कितना आसानी से बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 4/3, है ना। टेन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 4/3 दिया है। तो पूछा है कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, अब 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है आपको। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सब कुछ तो वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के उसमें रख देंगे तो आ जाएगा। लेकिन रखेंगे तो कैसे रखेंगे ये करना आना चाहिए। कौन गुना में रखा जाएगा, कौन जोड़ में है, कौन घटाव में है, ये सबको आपको समझ होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं साफ बोलता हूँ, है ना, कोई उसमें इसकी जार नहीं है। अगर आपका बेसिक नहीं अच्छा होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप चाहे लाख 2 घंटे तक क्वेश्चन में लगे रहे। चलिए देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका, सॉल्यूशन करते हैं। टेन थीटा क्या दिया है, टेन थीटा बराबर दिया है 4/3, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता क्या है, होता है P/B, मतलब 4/3। कहने का मतलब कि आपका P कितना हो गया, P हो गया 4 और B कितना हो गया, B हो गया 3। आपको निकालना क्या है, H का फॉर्मूला लगाइए। H बराबर होता क्या है, P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। P कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर और प्लस B कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा आपका 25। निकल के कितना आएगा 5। मतलब ये कि आपका एच कितना निकल गया, आपका एच निकल के आ गया है 5। एच कितना हो गया, एच आ गया आपका 5, ठीक है। अब यहां से ये एच, जब एच आ गया, अब आपको क्या निकालना है, पहले साइन का वैल्यू निकालना है। तो लिख लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। पी का वैल्यू कितना है भाई, पी का वैल्यू अभी हमको पता है कि 4 है, एच का वैल्यू जस्ट हमने निकाला है 5। उसका दूसरा नंबर निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। बी का वैल्यू कितना है 3, एच का वैल्यू कितना है 5। मतलब ये कि आपका साइन और कॉस निकल गया। अब इस क्वेश्चन में इस वैल्यू क्वेश्चन में बैठा लिए, क्वेश्चन क्या लिख दीजिए, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बट्टा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक। आगे बढ़िए, इसको 3 जैसे है अपने जगह पर, यहां पे देखिए यही मेन चीज समझना है आपको। 3 ऐसे ही रहने दीजिए और साइन उसके गुना में ना साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है देखिए 4/5, यहाँ पे बैठा दीजिए इसको 4/5। प्लस का है तो प्लस, 2 वैसे ही रहेगा गुना कॉस का वैल्यू कितना है 3/5 हो गया 3/5। फिर यहाँ पे बड़ा वाला जो बट्टा है वो आएगा, यहाँ पे बराबर कंडीशन इसके सामने में। नीचे वाला में काम कीजिए, 3 × 4/5, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस 2 × 3/5।
सेम चीज। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, ध्यान से देखिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 तिहाई ऊपर हो जाएगा 12, अब 12 बट्टे हो जाएगा 5, प्लस ऊपर में 3 गुना हो जाएगा 6, और 6 बट्टे हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? बड़ा वाला बट्टा दीजिए यहाँ पे। अब नीचे में फिर आ जाइए, फिर वही हो जाएगा 4 तिया 12 बट्टे 5 और माइनस 6 बट्टे 5। अब देखिए ऊपर में भिन्न का जोड़ हो रहा है और नीचे में भिन्न का घटाओ। भिन्न का जोड़ जिसको आता होगा वो आराम से करेगा 5 और 12 प्लस 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 माइनस 6। ठीक है, फिर अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 18 बट्टे 5 और ये हो जाएगा आपका 6 बट्टे 5। अब आपको ये बताना चाहिए कि ये जब भिन्न दो भिन्न लगातार होता है तो पलटाता है, तो 18 अब बट्टा वाला 5 जैसे रहेगा वैसे रहेगा, ये पलटाएगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 6 नीचे चला आएगा, 5 से 5 कैंसिल और 6 3 18, 3 बार में मतलब कितना वैल्यू आ गया 3। ये इसका जो वैल्यू आ गया आपका 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, इसी पैटर्न पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन बैक ईयर में पूछे हुए हैं, ज्यादा ही 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है ना। पैटर्न यही है सेम टू सेम। इसमें यहाँ पे टेन की जगह पे कॉट का वैल्यू देगा, कॉट की जगह पे सेक का, टेन का कुछ का भी वैल्यू दे सकता है और सेम पैटर्न है। एक बात बताइए कि ये जो काम है एच निकालना या पी निकालना, ये आप जब से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है ना, जैसे इंट्रो दिया जाता है बच्चों को तो सबसे पहले यही फॉर्मूला बताया जाता है, क्योंकि ट्रायंगल का बात होता है और ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल का बात होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहला बात होता है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये सब चीज आपको हर हाल में आना है। दूसरी बात, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना आपको फर्स्ट चैप्टर में समझा दिया जाता है और भी शुरुआत में ही सबसे पहला। तो उसके बाद आगे बढ़िए, ये वैल्यू रखना ये आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू मल्टीप्लाई में होता है 3 तो मल्टीप्लाई में रखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना कौन किससे होगा, कुछ बच्चे होते हैं नीचे से वगैरह से गुना कर देते हैं, यहीं पे गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है। कुछ बच्चों को यहाँ पे भिन्न का जोड़ नहीं आ रहा होता, भिन्न का घटाव नहीं आ रहा होता है, तो यहाँ से गड़बड़ी स्टार्ट होता है ना। गड़बड़ी इस क्वेश्चन में शुरुआत से नहीं होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बिहार बोर्ड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो बच्चे के समझ से बाहर हो, है ना। बच्चों की का बेसिक अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से वो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। वही सेम हाल ऑब्जेक्टिव में होता है और वही सेम हाल सब्जेक्टिव में होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो मेरे हिसाब से बिहार बोर्ड में मैथ में 100 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला बात नहीं है, क्योंकि उसका क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सेम होता है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको ये तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पूरा उसका, लेकिन अब जो मैं उसका एयर वाइज करवाऊंगा तो उसमें आप जब कीजिएगा तो पता चलेगा आपको कि कितना आसान होता है करना, है ना। वो मैं 99 वाला जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें करवाऊंगा एयर वाइज। ये तो चैप्टर वाइज करा रहे हैं, उसमें करवाएंगे एयर वाइज। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, और फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, अगर आप देख रहे होंगे ना, अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखे होंगे उस पर जस्ट सेकंड क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि इसमें कुछ चेंजिंग ही नहीं है, लेकिन चेंजिंग है। देखिए सारा कुछ आपको देखने में सेम सेम लग रहा होगा, कुछ चेंजिंग है, लेकिन चेंजिंग कहाँ पे हो गया, यहाँ टेन थीटा बराबर 4/3 दिया था, यहाँ पे क्या कर दिया 3/4 कर दिया। आगे में चेंज क्या किया, यहाँ पे 3 साइन थीटा दिया था तो 5 साइन थीटा कर दिया, यहाँ पे 2 cos थीटा को 3 कर दिया, माइनस की जगह पे प्लस की जगह पे माइनस कर दिया। बस थोड़ा मोड़ा चेंजिंग होता है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन जो होता है उसमें हल्का सा डिजिट चेंज कर दिया जाता है, बाद बाकी सारा क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। ये वो जो क्वेश्चन अभी जस्ट अभी हमने आपको पहले बताया था, तो वाला जो क्वेश्चन बताया था वो पूछा 2019 में, ये पूछा गया 2018 में, उससे 1 साल पहले। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे करना क्या, सेम बात सेम काम करना है। टेन थीटा को ले लेना भाई, टेन थीटा बराबर कितना दिया है 3/4। हमको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। ठीक है भाई, ये हो गया 3/4, कोई दिक्कत। अब आ जाइए आप, P कितना हो गया, P हो गया मेरा 3, P का घेरा लगा दीजिए। B कितना हो गया, B हो गया 4, इसको भी घेरा लगा दीजिए। निकालना क्या होगा हमको भाई, H निकालना होगा। अब तो इसका फॉर्मूला रटा ही गया है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, बात खत्म। P कितना है भाई, यहाँ पे P 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आना तो सेम है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 9 कितना हो गया भाई तो 25, और निकल के आएगा तो कितना आएगा 5। मतलब आपका H का जो वैल्यू निकला कितना निकला 5।
एच कितना निकला है 5 निकला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निकालना है क्या हमको, वही साइन और कॉस। सबसे पहले निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा पी बाई एच। पी कितना है भाई देख लीजिए 3, एच कितना है 5, बात खत्म। उसका कॉस थीटा बी बाई एच, बी कितना है 4, एच कितना है 5। अब इस वाले क्वेश्चन को बैठा दीजिए, लिख डालिए 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे, यहाँ पे आ जाइए 5 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, देखिए अब 5 की जगह पे 5 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा की जगह पे क्या होगा 3/5, 3/5 माइनस है तो माइनस रहेगा 3 इंटू कॉस कितना है 4/5, 4/5 हो गया। फिर आगे आ जाइए, फिर ये 5 इंटू 3/5, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ प्लस हो जाएगा 3 इंटू 4/5। देखिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आसान क्या है, जब यहाँ पे 5 5 से कट रहा है तो इसको काट दीजिए, यहाँ पे 5 कट रहा है तो 5 को काट दीजिए, जो बचा है उसको लिखिए। तो बच के क्या आया है, बच के क्या आएगा भाई, आएगा 3 माइनस 12 बट्टे में कितना जाएगा 5, बटा नीचे में आएगा 3 प्लस 12 बट्टे में 5। फिर देखिए ऊपर में भिन्न का घटाओ, नीचे में भिन्न का जोड़, एलसीएम आएगा दोनों का 5, और जगह 5 दिया 15 और माइनस 12, तो जगह 5 दिया 15 और प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 5। आगे बढ़ जाइए भाई, 15 में से 12 हो जाएगा 3/5, नीचे क्या हो जाएगा भाई 12 में गुणे करके ना 27, 27/5। ठीक है, अब पलटाएगा, ये हो जाएगा 3/5 गुने 5/27। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 5 से 5 कैंसिल, 3 से काटिए 3 नमा 27, तो वैल्यू कितना आ गया 1/9। ठीक है ना, आंसर कितना आ रहा है आपका 1/9। ठीक है ना, मतलब 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 1/9। तो क्वेश्चन आपका देखिए सेम है। अब हम आपको एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं जिसको आपको बनाना है 3 मिनट के अंदर, फिर कल वाला शर्तें लागू, 3 मिनट के अंदर बनाइए और इनाम पाइए। वीडियो करके हमको भेजना है क्वेश्चन बनाता हुआ, मेरा नंबर आपको हम लिख देंगे अभी, उस पर भेजिए और भेज करके क्या कीजिए इनाम पाइए। क्वेश्चन लिखिए, ये आपका होमवर्क 19 से 11। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको निकालना है टेन थीटा बराबर दिया है, टेन थीटा बराबर दिया है 4/7, क्या दिया है 4/7। आपको वैल्यू किसका निकालना है, निकालना है 7 साइन थीटा, 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे 7 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर 4/7, तो 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का क्या करना आपको वैल्यू निकालना है। ठीक, ये आपका रहा होमवर्क, इसको आप क्या कीजिए बनाइए 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर बनाइए और बना कर क्या कीजिए उसको सेंड कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक, ये आपका होमवर्क रहा। व्हाट्सएप नंबर मेरा 6201448820। ठीक है, MD अबू कैस। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने आपको होमवर्क दिया और ये क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 1 2 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको होमवर्क में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये बोला यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अब बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम पैटर्न, क्वेश्चन सेम, देखिए tan थीटा ही दिया हुआ है और cos sin ही दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं करना, बस वैल्यू निकाल के पुट करना है। अब तो आपको एक आदत जैसा बन गया होगा। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप 4 tan थीटा लिख दीजिए, 4 tan थीटा बराबर 5, मतलब ये कि tan थीटा जो हो जाएगा 5 बटे 4। कहने का मतलब ये हो गया कि P बाई बी, tan थीटा क्या होता है P बाई बी, मतलब 5 बटे 4। तो आपका P कितना हो गया भाई 5, घेर दीजिए इसको, और B कितना हो गया 4, इसको भी रख दीजिए अपने जगह पे। आपको निकालना है H, सिंपल सा बात है, इसमें हर हाल में P भी दिया तो H निकालना है। अब इस क्या होता है P का स्क्वायर प्लस क्या होता है P का स्क्वायर, निकालिए P कितना है भाई 5, 5 का स्क्वायर, B कितना है भाई 4, 4 का स्क्वायर, हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 4 चौके 16, 16 25 कितना हो गया 41, रूट अंदर हो जाएगा 41। आपका H निकल गया रूट अंदर 41, आपका H कितना निकल गया है रूट अंदर 41। अब क्या करना है आपको भाई, साइन का वैल्यू निकालना है, निकाल दीजिए फट से निकल, साइन थीटा बराबर P बाई H, P कितना है भाई सबको पता है 5, रूट अंदर 41 H, cos थीटा निकालिए, cos थीटा बराबर होता है B बाई H, ठीक है B बाई H, B कितना है भाई 3, H कितना है 41। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको लिख देना है। क्या लिखा हुआ है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बट्टा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, वैल्यू डाल दीजिए वहां पे सबका। फर्स्ट 5 इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना निकला 3 बट्टा में रूट अंडर 41, माइनस है तो माइनस 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला 5 बट्टे में रूट अंदर 41। नीचे में आ जाइए तो cos थीटा का वैल्यू सिर्फ लिखा है 3 बाई रूट अंदर में 41 प्लस साइन थीटा का वैल्यू निकालिए तो 2 इंटू साइन का वैल्यू कितना 5 बट्टे 41, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके लिखिए इसको, मल्टीप्लाई करके लिखिएगा क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा 15 अपन 41 माइनस 15 अपन 41, ठीक है ना, 15 अपन 41, 15 अपन 41, नीचे आ जाइए, नीचे में है 3 अपन 41 प्लस 10 41, ठीक। उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये जाएगा 41 अपन हो जाएगा 15 माइनस 15, ये इसका हो जाएगा 41 रूट अंदर, ये हो जाएगा 3 प्लस में 10, तो ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 अपन 41, ये हो जाएगा आपका 13 अपन 41, ये तो खत्म होगा 0 0 में, तो सिर्फ आंसर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 14 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा रूट अंदर 41 अपन में 13, ये जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि सॉल्व किस तरीके से आप कर रहे हैं। इसका आसान तरीका ये है कि सीधा आप चल दीजिए, सॉल्यूशन कीजिए और इसका फॉर्मूला पे चल दीजिए, इसको लिख के चलिए। देखिए लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा इंटू लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा,
ठीक है, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, जब भी ऐसा होता है हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है भाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए की जगह पे क्या है 1 है, बी की जगह पे क्या है साइन है ऊपर वाले में, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे में आ जाइए सेम वही बात, तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये सब शॉर्ट ट्रिक। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज, एक फॉर्मूला आपको लिखाया गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। इसी तरीके से हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, जाहिर सी बात है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 1 माइनस कॉस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब कॉट थीटा का स्क्वायर देखिए, कॉट थीटा कितना दिया है आपका, कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया 7/8, मतलब 7/8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हर टीचर को इस क्वेश्चन को बताने का तरीका अलग अलग होता है ना। हम लोग भी इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ही बताते हैं बच्चों को, और ये तरीका बताते हैं कि तुम जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करोगे, और सब्जेक्टिव में भी आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में पता चलता है कि आपका बेसिक कितना अच्छा है, आप ट्रिग्नोमेट्री को कितने अच्छे से जानते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ है तो कॉट पहले लिखते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं भाई, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसका होता है भाई बी बाई पी, तो 7/8, बी हो गया भाई 7, पी हो गया भाई 8, फिर निकालते हैं एच, तो एच बराबर ऊपर अंदर होता है, फिर एच निकालते हैं, फिर एच निकालने के बाद फिर साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू, फिर वैल्यू रखते, फिर काम वही होता, लास्ट में आंसर भी कितना आता 49/64 ही आता। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये वाला जो विधि है ये लॉन्ग विधि है, ये क्या है इसका शॉर्ट विधि है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको आज चार क्वेश्चन करवाया और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है। होमवर्क में क्या है, आप 3 मिनट के अंदर अगर सॉल्व करके भेज देते हैं, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को जो हमने होमवर्क दिया उसको 3 मिनट के अंदर सॉल्व करके, हमने उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, वीडियो भेजे 3 मिनट का कि सर हमने सॉल्व किया है, उसका जो प्राइज मनी होगा वो उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, इसको स्कैनर पे या उसी के नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, लाइफ में जो है ना चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए, और चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी आदमी क्या होता है आगे बढ़ता है। और एक गोल सेट कीजिए कि हाँ फलाना काम हमको करना है, फलाने दूरी तक पहुंचना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।